Hi everyone, welcome to my study blog पार्ट 2 ऑफ हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले व्हाई डिड द पीपल ट्रैवल इन एशियन टाइम। उसके बाद पढ़ेंगे व्हाई डिड द पीपल मूव, लोग क्यों यहाँ से वहाँ मूव हुए, उसे हम माइग्रेट बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। उसके बाद हाउ डू वी नो अबाउट पास्ट, हमें पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है। पहला आता है व्हाई डिड द पीपल ट्रैवल इन एशियन टाइम। पहले के लोग ट्रैवल क्यों करते थे फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू अनदर पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। और ये सब जो लोग होते थे वो कहीं ना कहीं हिल्स के थ्रू, रिवर्स के थ्रू, डेजर्ट के थ्रू, सीज के थ्रू अदर पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में जाते थे। क्यों जाते थे और ये जर्नी इतनी आसान नहीं होती थी। ठीक है, क्यों जाते थे उसका रीज़न आपको इसमें मिलेगा। व्हाई डिड दे मूव। पहला है मैन एंड वुमेन। मैन एंड आम इंसान, मतलब कि क्यों जाते होंगे इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, वही रोटी कपड़ा मकान के लिए, इन सर्च ऑफ क्यों टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर। इधर नेचुरल डिजास्टर का मतलब फ्लड्स आना, ड्रॉट्स होना, मतलब सूखापन पड़ना, कभी अर्थक्वेक की वजह से, ये सारे नेचुरल डिजास्टर से इसलिए मूव करते थे। उसके बाद आता है मैन मार्च इन आर्मीज़। मैन जो होते थे वो आर्मीज़ की तरफ मार्च करते थे। जैसे आपने देखा होगा अपने डिफेंस जो लोग हैं उन लोगों को कैसे मार्च करते एक लाइन में, क्यों टू कॉन्करिंग अदर लैंड्स, ताकि वो दूसरे लैंड्स को बचा सके, अपनी लैंड्स को बचा सके, दूसरी लैंड्स को बचा सके, इसलिए मूव करते थे। उसके बाद मर्चेंट्स होते थे। मर्चेंट्स यानी कि आजकल के जो अपने शिप्स होते हैं उसमें अपने देखा होगा ट्रेड्स होते हैं, एक देश से दूसरे देश से सामान बेचने का, जो पोर्ट्स के थ्रू होता है अपने, वो मर्चेंट्स होते हैं जो ट्रैवल करते हैं विद कार्नवास और शिप्स के थ्रू, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। ठीक है। फोर्थ आता है रिलीजियस टीचर। रिलीजियस के बारे में स्प्रेड करना, कहा विलेज टू विलेज जाके, स्टॉपिंग टू ऑफरिंग इंस्ट्रक्शन, लोगों को रोक के बताना उस चीज़ के बारे में, रीजनल्स के बारे में कि कैसा है क्या है। इसलिए लोग मूव करते थे। इस वजह से इसका सबसे बड़ा आउटकम क्या आया, पीपल का मूवमेंट हुआ, तो इससे इंटरमिलिंग हुआ कल्चर का, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स मिक्स होने लग गए। ओके, अब इन सब के बारे में जितना हमने पढ़ा है हमें कहाँ से पता चलता है, तो हमें 3 वे से पता चलता है। सोर्सेस अबाउट द पास्ट, इसे हम सोर्सेस अबाउट द पास्ट भी बोलते हैं। सोर्सेस मतलब कि क्या प्रूफ है, मतलब क्या सोर्सेस हैं, तो 3 सोर्सेस, एक मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये लैटिन वर्ड जो मेन्यू है उसे हैंड बोलते हैं, और स्क्रिप्ट मतलब कि जो लिखी हुई है, मतलब कि ये मैन्यूस्क्रिप्ट यूजुअली हैंड रिटन है। और किस में लिखे जाते थे, ये पाम लीव्स के ऊपर, सोचो पत्तों के ऊपर लिखे जाते थे। और हिमालयज़ में एक बहुत जगहों पे जो पेड़ है उसके ब्रिक बार्क पे लिखे हुए दिखे हैं। ठीक है, लेकिन ओवर ऑफ द पीरियड ऑफ द टाइम, मतलब बहुत साल तक ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट है सारे ख़त्म तो नहीं सारे हो गए, कुछ कुछ ख़त्म हो गए, जैसे कि किसी ने इंसेक्ट्स ने खा लिया है, और कुछ कुछ डिस्ट्रॉयड हो गए हैं। इसमें उन्होंने लैंग्वेज की बात करी है जो कि है संस्कृत में बोली गई, लिखी गई है, तमिल है उसमें, और प्राकृत है। प्राकृत है ना यूजुअली उस टाइम पे यूज बाय ऑर्डिनरी पीपल, जिसको संस्कृत तमिल नहीं समझ में आती थी, उनको प्राकृतिक लैंग्वेज समझ आती थी। जैसे कि अगर हम किसी और स्टेट्स में जाएंगे तो हमें उनकी भाषा जल्दी समझ नहीं आती, तो यूजुअली हम हिंदी बोलते हैं जो सबको आसानी से समझ में आती है। वैसे उस टाइम पे भी था। अब हम आते हैं इंस्क्रिप्शंस की तरफ। इंस्क्रिप्शंस रिटन ऑन रिलेटिवली ऑन हार्ड सर्फेस सच एज स्टोन और मेटल। इसका बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। इफ़ एनीवन हु हैड एवर गॉन टू शनिवार बाड़ा, तो वहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे आप एंट्री लोगे, एंट्री लेने के बाद आपको एक बहुत बड़ा सामने एक बोर्ड मिलेगा, बोर्ड मिलेगा, वो भी स्टोन पिलर का ही मिलेगा। उस पर इंस्क्रिप्शंस लिखा, मतलब उसको स्टोन पे लिखा गया है कहाँ पे क्या है, या फिर राजाओं के पीढ़ी दर पीढ़ी जनरेशन वाइज हायरार्की लिखी होगी। तो वो आप समझ सकते हो इंस्क्रिप्शंस उस टाइम पे हार्ड सर्फेस पे लिखे जाते थे, स्टोन और मेटल्स की तरह। समटाइम्स किंग गॉट देयर ऑर्डर इंस्क्रिप्शन सो दैट द पीपल सी रीड एंड ओबे। उस टाइम पे जो किंग्स होते थे वो यूजुअली हार्ड सरफेस स्टोन पे और मेटल्स पे अपने ऑर्डर्स लिखते थे, ताकि लोग पढ़ें देखें और उनके ऑर्डर्स को ओबे करें। किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्री बैटल्स। बोलो हम इंस्क्रिप्शन में कुछ कुछ आपको, जैसे कि अशोका इंस्क्रिप्शन है जो आप आगे 7th या 8th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, उसमें आपको अशोका के कुछ विक्ट्रीज के बैटल्स मिलेंगे, आज भी वो है। ठीक है, अब हम चलते हैं आर्कोलॉजिस्ट की तरफ, हु स्टडीज़ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री डर के डर मत जाना। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है कि इंसान नहीं लिखता था उस टाइम पे, उसको कुछ पता नहीं था, उस टाइम पीरियड की बात हो रही है, मतलब लिखने से पहले वाला जो भी समय था उसे हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, थ्रू एक्सकेवेशन। आर्कोलॉजिस्ट वो होते हैं जो ह्यूमन स्टडी करता है एंड प्री हिस्ट्री की भी पढ़ता है थ्रू एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन मतलब सिंपल सी बात बोलती हूँ, मिट्टी खोदना। मिट्टी खोदना जानते हो, बस मिट्टी खोदना है, द प्रोसेस ऑफ डिगिंग अंडर द सर्फेस ऑफ अर्थ। ये सर्फेस के अंदर डिग करते हुए जाना, खोदते जाना, टू फाइंड ओल्ड ऑब्जेक्ट। बहुत सारे ओल्ड ऑब्जेक्ट मिले, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ डायनासॉर्स का, हमें डायनासॉर्स के फॉसिल्स मिल चुके हैं। ठीक है, तो वो किसके थ्रू, एक्सकेवेशन के थ्रू है, मतलब हमने अंदर सर्फेस अर्थ के अंदर हम खोदते गए हैं। ठीक है, उसके थ्रू हमें पता चला है। तो वहाँ पे हमें बोन्स मिले हैं, कुछ कुछ टूल्स मिले हैं, स्टोन टूल्स मिले, कॉपर के टूल्स मिले, मेटल्स मिले, कॉइन्स मिले, पॉटरी मीन्स जो आज पॉट यूज़ करते हैं मिट्टी का, उस टाइम पे बहुत डिफरेंट डिफरेंट पॉट्स इस्तेमाल किए जाते थे, वो भी हमें मिले एक्सकेवेशन के थ्रू। तो ये 3 वे जिस हिसाब से हमें पास्ट के बारे में पता चलता है। हुई ना बात इंटरेस्टिंग।
आज के लिए बस इतना ही। वैसे 2 टॉपिक्स रह चुके हैं अपने हिस्ट्री के, एक द नेम्स ऑफ लैंड और तीसरा है कि टाइमलाइन, वो बीसी एसी वाला पढ़ना है अपने को, तो वो मैं शॉर्ट्स में बताऊँगी। आज के लिए बस इतना। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। स्टडी करते रहिए। बाय बाय।